नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यसूरय। तेजो वारिमदां यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक जन्म का अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो मनुष्य की योनि वो भी विद्वान श्रेष्ठ तत्व जाना सी पंडिता तत्व को जानेंगे तो सब कुछ होगा। संतों का आश्रय कथा श्रवण करो। कथा भगवत चर्चा होनी चाहिए। भक्ति श्रुतौ तो तरणी गृहीत्वा भक्ति भागवत की कथा का आश्रय भागवत की कथा का अनुसाधन करना चाहिए। परमात्मा की कथा का जितना आनंद लोगे जितना कथा का बोध करोगे उतना ही प्रभु प्रसन्न होंगे। संतों की सेवा करो। जितनी सेवा का आनंद लोगे जितनी प्रभु की भक्ति करोगे वही है। भगवान की लीलाएं कई प्रकार की हैं। अनंत लीला गोपियों का विरह देख करके भगवान को बड़ा आनंद आया। ये मन में सब सोचने लगे। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ततैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकर शिष्य किंकर। धन में कदाचित सभी बड़े बड़े कोई छोटा भी होता है लेकिन सबका बराबरी नहीं करना चाहिए। परमात्मा की सेवा परमात्मा की किंकर बनकर के करो। कुछ तो यारभ्यते शास्त्र भक्ति तो कोई भी कर सकता है। रैदास भी भगवान का भक्त था। देखो देखता गान था। हम भी भगवान की प्रति श्रद्धा रखते हैं भावना रखते हैं तो इसीलिए भगवान की श्रद्धा भी होना भी जरूरी है। संतों के पास जाकर के कभी ऐसा अनुसाधन मत करो कि हमें बेटा होगा कि बेटी ना। संतों के पास जाकर के तो ये प्रश्न करो कि हे प्रभु हे संतों के पास जाकर के ये प्रश्न करो कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं, मुझे सद्भक्ति प्राप्त होगी कि नहीं। गौ की सेवा करो। संतों का आश्रय सबसे सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति सच्चा आनंद संतों की सेवा है। दुनिया में कुछ नहीं है। भक्ति ज्ञान विराग नाम विवेको वर्धते महान। ज्ञान वैराग्य और भक्ति। भक्ति माता के दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। तरुणी प्रभुता ये श्यालको बुद्धिदायका। ये कर्नाटक की रहने वाली थी। ये जीर्णे गुजरात में ये प्राप्त हुई थी। मतलब भक्ति माता वहाँ पे जाकर के वृद्ध को प्राप्त हो गई। अब वृंदावन में आकर के वो तरुणी प्रभुता ये श्यालको बुद्धिदायका तरुण हो गई। उन्होंने उनके जो ज्ञान और वैरागी पुत्र थे वृंदावन में आकर के वो वृद्ध को जाकर के प्राप्त हो गए। वृद्धि जो अब उनकी माता जाकर के तरुण हो गई जवान हो गई। बोले ऐसा क्यों? बोले कि धन्यम वृंदावन तेना भक्ति नृत्य यत्र क्या इस वृंदावन को धन्य है। यहाँ भक्ति मुक्ति हमेशा नाच करती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो जरावति।
एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो मनुष्य की योनि मुझे मिलती है, वो भी भगवान सृष्टि की। तब तो जाना सी पंडित, तो तत्व को जानो। तत्व क्या चीज है? परमात्मा की सेवा, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा की जो शुश्रूषा करेंगे, किंकर लक्षण रखेंगे, वही सबसे बड़ी भक्ति है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा वैराग्य है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है। परमात्मा का जितनी सेवा का आनंद लेंगे वही सब कुछ है। माता के दरबार में गए, माता के घर गए, बोले कि क्या है? उनकी माता ने बोला, बोले के लाला थोड़ा इधर आइए। बोले के काय बोले कि तू हमें बहुत अच्छो लागे है माखन, हम तुम्हें खवावे को बुलावे हैं। बोले कि प्रभु ते इतनो प्रेम है और प्रभु को बुलावे के लिए माता कुंती या की बुआ लागे। तो जो प्रेम का जो कारण है प्रभु का भाषण का रूप है, भक्ति का रूप है, और भक्ति के रूप को कोई नहीं जानता है। जिसने भक्ति का स्वरूप समझा है, भक्ति को जाना है, वही भक्ति को जानेगा। वृंदावन करके संतों का आश्रय लो। संतों के ऐसे आश्रम हैं जो कि गुप्त जाकर के संत भजन करते हैं, एकांत में भजन करते हैं। ऐसे वृंदावन में संत हैं जो कि एकांत रो या सरकांत चला का बांझा थी है भगवत पर तत्व को और संतों को अन्न का क्षण और संत का अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। भाग्य की बात है, अपने क्षण की बात है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। प्रभु ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमको प्राप्त होगा। कर्म अच्छे करो, कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य जब तक नहीं बनेगा, हम किसी की निंदा करेंगे, हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारा कर्म नहीं बन सकता है। कर्म भाग्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छे धारणा रखिए। इसलिए संत का सेवा करिए, संत के आश्रम में जाकर के अच्छी शुश्रूषा रखिए और भगवान की सेवा करिए। भगवान के मंदिर में जाइए, बच्चों को अच्छी आदत डालिए। बच्चों से बोलिए बेटे के मंदिर में जाओ, विद्या अध्ययन कराओ। माता उनको अच्छी शिक्षा दे। जब तक अच्छी शिक्षा का पालन नहीं होगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आजकल क्या है, घरे बिगाड़े सारो दीवारे बिगाड़े यारो। अति भक्ति चोरे लक्षणम, ज्यादा भक्ति दिखावा भी चोर के लक्षण हैं। इसलिए ज्यादा भक्ति भी नहीं दिखाना चाहिए। निगम करोति दलिलम फलम सुखमुखम अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम अहुरहो रसिका भुजावका। भागवत अमृत वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके तो सबको कल्प वृक्ष का प्रसाद, कल्प वृक्ष का फल सबको मिलेगा। साक्षात ग्रंथ है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये वांग्मय प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है ये। इसको समझने के लिए कृष्णमय बनना पड़ेगा, कृष्ण को समझना पड़ेगा। भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, कृष्णमय स्वरूपिणा। इसलिए भगवान की सेवा करो। भागवत का किसी के पुत्र नहीं हो रहा है, किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी के पितृ दोष लगा हुआ है, भागवत की कथा सुनो। विप्रई भागवती बाटा गेहे गेहे जने जने। भागवत की वार्ता में वो ताकत है, वो दम है, वो स्वाद है, वो आनंद है जो कि किसी भी शब्द में नहीं है। दूसरी बात है गुरु प्रिय क्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या
गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तो वैकुंठ योगी के लिए दुर्लभ है, लेकिन गुरु के लिए जो शिष्य के लिए दुर्लभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु है। तो गुरु तो प्रकाश देता है, और गुरु का जो प्रकाश है वो दुनिया में कुछ नहीं है। सारे रास्तों को, सारे अच्छे सदग्रंथों को बताते हैं, अच्छे रास्ते को बताते हैं, गुरु प्रकाश देते हैं। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे अधीन। चलो सखी जहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। ब्रज 84 कोस में, 4 धाम निज गाँव, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंदगांव। तो हमारे ब्रज की कहानी बहुत विचित्र है। ब्रज में जिसको बास मिल जाए, ब्रज की रस जिसको मिल जाए, उसका तो जीवन ही धन्य है। धन्य उस ब्रज को जहाँ पे धन्य उसी ब्रजवासी को जहाँ पर के उनको हम नमन करते हैं। उस ब्रज की रज जिसको प्राप्त हो जाए, ब्रज की रज से जो कण जिसको मिल जाए, तो उसका तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ब्रज का जो आनंद है वो तो कहीं है ही नहीं। तत्व जाना तो पंडिता ऐसे तत्व बोलता है, पंडित बोलते हैं, शास्त्र बोलता है। दूसरी बात, भाग्य के कहते ज्ञान बट जाता है, तो ऐसा भाग्य कहता है। दूसरी बात है, गोवर्धन, वृंदावन और मधुपुरी, इनमें जो आनंद है, बरसाने मतलब ब्रज की जो रज है, ब्रज में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। परमात्मा की शुश्रूषा, सेवा, किंकर लक्षण, भक्ति भाव जो रखते हैं, ओहो, उसका तो कहना ही क्या है।